So dear students, in this video I will be discussing two questions of exercise 11.3 based on equation of ellipse, chapter 11 conic sections, class 11th maths NCERT. See first question number 8. Here you have to find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of the latest rectum of given ellipse. Equation is given. अब इस इलिप्स के लिए आपको फाइंड करना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, एक्सेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, इस सारी चीज़ें फाइंड करनी। तो पहले इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए, जो 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये छोटा है, इसका मतलब, और बड़ा नंबर आपको वाई स्क्वायर के नीचे मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका सेकंड फॉर्म होगा। जो सेकंड फॉर्म होता है मेजर एक्सिस का वाई एक्सिस का लंब होगा। तो कंपेयरिंग 1 विद एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि बड़े नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है तो यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 1। ये ए और बी आ गया। अब सी निकालने के लिए आप फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर है 1, तो 16 माइनस 1 15 आ गया। therefore c is equal to अंडर रूट ऑफ 15। अब आप फाइंड कर सकते हैं फोसाई क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पर है मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ये ध्यान रखना आपको, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा फोकस में भी और वर्टिसेस में भी। 0 प्लस माइनस c, ये फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। c की वैल्यू रूट 15 आ गई, ये आ गया आपका 0 रूट प्लस माइनस रूट 15। उसके बाद वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस आपका होगा 0 प्लस माइनस a, दैट इज 0 प्लस माइनस a की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। वर्टिसेस आ गया, फोकस आ गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होता है 2a और एक वैल्यू 4 है, तो ये आपका 8 यूनिट्स आ जाएगा। और इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। Length of minor axis, length of minor axis क्या होगा, 2b होता है, b की वैल्यू 1 है तो ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है रूट 15 और ए की वैल्यू है 4। क्लियरली रूट 15 आपका 4 से कम होगा, इसलिए वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यह चेक कर लेना है। और लास्ट जो चीज़ निकालनी है आपको वो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 1, ए स्क्वायर की वैल्यू है
इसको 16 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो लेंथ यहाँ पर आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 1/2 यूनिट्स। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। इस तरह प्रॉपर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर फॉर्म से कंपेयर करना है कि वहाँ देखना है आपको डिनोमिनेटर किसका बड़ा है किसका छोटा है। वाई स्क्वायर का यहाँ छोटा था, इसलिए आप सेकेंड फॉर्म में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का लॉन्ग था यहाँ पे, उससे आपको फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, सी निकाल लीजिए यहाँ से। उसके बाद जो फॉर्मूले हैं फोकस, जब आपको मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का लॉन्ग था तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में 0 होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये तो दोनों फॉर्म के लिए सेम होता है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी दोनों के लिए सेम होता है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दोनों फॉर्म के लिए सेम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए आपको इसको राइट हैंड साइड को 1 बनाना होगा। 36 से डिवाइड करेंगे इसको आप, तो 4/36 आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9, और 9y स्क्वायर अपॉन 36 करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे, मतलब मेजर एक्सिस आपका x एक्सिस का लॉन्ग होगी। लिख सकते हैं आप, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज लार्जर, मेजर एक्सिस is along x axis। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग 1 with x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 4, से a मिल जाएगा आपको 3, b मिल जाएगा 2, ये मिल गया। अब आप c स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई यहाँ से आपको √5, c इज इक्वल टू √5। अब ए बी सी तीनों मिल चुके हैं हम आपको, तो आप पॉइंट्स निकालना शुरू कर सकते हैं। फोकस यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो प्लस माइनस c 0, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस √5, 0, ये फोकस हो गया इसका। उसके बाद वर्टिसेस भी यहाँ एक्स एक्सिस पे होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, प्लस माइनस a0, ये आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 3 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपका 2a होता है, तो 2a का मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 3। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये आ जाएगा 2b, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके बचा एक्सेंट्रिसिटी c अपॉन a, c की वैल्यू यहाँ √5 है और a की वैल्यू है 3, तो होगा √5/3। √5 3 से कम ही होता है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि ये 1 से कम आएगी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 2 × 4 अपॉन a की वैल्यू 3 है, तो आ जाएगा आपका 8/3।
यूनिट्स। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सारी पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। मेनली केयरफुल रहना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो सही है उससे कंपेयर करना है। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो फर्स्ट फॉर्म होगा मेजर एक्स एक्सिस का लंब होगा। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का लंब होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं। जो फॉर्मूले नहीं चेंज होते हैं, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला वही रहता है दोनों फॉर्म में, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला वही रहता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला वही रहता है और लेंथ एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी वही रहता है। सी वाला रिलेशन भी दोनों में कोई चेंज नहीं होता है, ये भी दोनों फॉर्म के लिए सेम है। चेंज क्या होता है, चेंज आपका होगा जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट या फोकस के कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपके चेंज होंगे। और इक्वेशंस अगर आपको फाइंड करना होगा वो भी चेंज हो सकता है। इस तरह से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।